आज हम लोग कक्षा 7 का जो हमारा पहला अध्याय है पूर्णांक की समझ का, ये पेज नंबर 10 है। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। इसके पहले का मैं वीडियो में आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। आज हम लोग पूर्णांक की गुणा, पूर्णांकों का जो गुणा होता है उसका क्या नियम है, उसको हम कैसे करते हैं, ये आज हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो आइए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, धन पूर्णांकों का गुना। पहले हम लोग धन पूर्णांक का गुना करेंगे। बच्चों सबसे पहले तो ये जान जाए, जब हम किसी भी पूर्णांक का दूसरे पूर्णांक में गुना करते तो हमारा परिणाम जो है वो एक पूर्णांक ही परिणाम जो है पूर्णांक ही मिलता है। लेकिन यहाँ पे हम धन पूर्णांक का गुना करेंगे। दो घनात्मक संख्या पूर्णांक लेंगे, दो घनात्मक पूर्णांकों से गुना करेंगे। जैसे हमने मान लीजिए ले लिया 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो देखिए यहाँ पर 4 भी घनात्मक है और 3 भी घनात्मक है, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है बच्चों कि 4 को 3 बार जोड़ना, 4 + 4 + 4, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों 12, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ देखिए बनाया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4 का मैंने हिस्सा देकर इधर 4 8 12 16 बनाया है, ठीक है। तो एक बार 4 जोड़ना, फिर एक बार 4 जोड़ना और फिर एक बार 4 जोड़ना, तो इस तरह से आपका आ जाएगा 12, ठीक है, 12 आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 3, मतलब 3 को 4 बार, 3 + 3 + 3 + 3, ठीक है, बराबर 3 3 6 3 9 3 12। तो जब हम दो घनात्मक पूर्णांकों का गुना करते हैं तो हमें एक घनात्मक पूर्णांक ही मिलता है। चलिए, अब धन पूर्णांक का ऋण पूर्णांक से गुना करेंगे तो क्या मिलता है। तो इसके लिए देखिए, जैसे मान लीजिए 4 × -5, ठीक है। 4 हमारा धनात्मक पूर्णांक है और -5 हमारा ऋणात्मक पूर्णांक है। तो अब क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे। हमारे पास संख्या रेखा यहाँ दी हुई है, देखिए मैंने संख्या रेखा बना रखी है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो संख्या रेखा पर 1 2 3 4 है वो मैंने नहीं लिखाया है और सिर्फ 5 10 15 को यहाँ पर लिखकर दर्शाया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या अर्थ हो जाएगा, यहाँ -5 दिया हुआ, ये हमसे समझ में आएगा कि जब यहाँ -5 ऋणात्मक दिया हुआ है तो हम इस संख्या रेखा के तरफ, धनात्मक संख्या रेखा के तरफ नहीं जा सकते, हमें ऋणात्मक रेखा संख्या की तरफ जाना है। तो 4 बार 4 × -5 का अर्थ होता है -5 को 4 बार जोड़ना, -5 को 4 बार जोड़ना। जैसे -5 + -5 + -5 + -5 + -5, 1 2 3 4, 4 बार जोड़ना, ठीक है, 4 बार। तो 5 10 15 20 और इस तरह से ये हो जाएगा -20। तो देखिए हम इधर जाएंगे 1 बार 2 बार 3 बार और ये हम 4 बार गए तो हमें -20 प्राप्त हुआ। हम ये नहीं कह सकते कि हम 4 को -5 बार जोड़ेंगे, ऐसा हम नहीं बोल सकते कि हम 4 को -5 बार जोड़ेंगे, नहीं, -5 को हम 4 बार जोड़ेंगे। इसलिए जब एक ऋणात्मक संख्या का गुणा जब हम एक धनात्मक संख्या से करते हैं तो हमें ऋणात्मक संख्या मिलती है, ठीक है। अब तीसरा है दो ऋण पूर्णांकों का गुना। बच्चों जब भी हम किसी दो ऋण पूर्णांक का गुना करते हैं तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक मिलता है, ठीक है। जैसे -2 का गुना अगर हम -3 में करते हैं तो हमें प्राप्त होता है -2 × -3, ये हो जाता है हमारा 3 दूनी 6 + 6। जब दो ऋण पूर्णांकों का गुना करते हैं तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक मिलता है। इसको प्रूव करने के लिए कि कैसे दो ऋणात्मक पूर्णांक को जब हम गुना करेंगे तो धनात्मक पूर्णांक होगा। तो जैसे बच्चों एक चीज हमें मालूम है कि जब भी हम किसी भी संख्या में शून्य का जो गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चों, शून्य मिलता है। मान लीजिए -2 है, ठीक है, -2 एक ऋणात्मक पूर्णांक है जिसमें हमने शून्य से गुना किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, शून्य। हमें ये भी पता है -2 और +2, जब -2 + 2 है तो ये शून्य होता है, ये हमें मालूम है, ठीक है। जब हम किसी संख्या में किसी संख्या को घटाते हैं, मतलब कि अगर हम 2 में से 2 को घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, शून्य।
ठीक है, +2 में से -2 को घटा दिए तो हमें 0 प्राप्त हुआ। इसी चीज को मैंने इस तरह से लिखा है, -2 + 2 = 0। देखिए यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम 0 की जगह पे -2 + 2 को लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ लिखते हैं हम लोग, -2 गुना 0 की जगह पे हमने ये वैल्यू लिख दी, -2 और +2, और ये बराबर का बराबर और 0 का 0, ठीक है। अब -2 का गुना हम -2 में करेंगे, फिर -2 का गुना हम 2 में करेंगे। तो -2 का गुना -2 में और प्लस हो जाएगा, और यहाँ -2 का गुना ये +2 में बराबर 0, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे हम, -2 गुना -2 और ये बराबर का चिन्ह लिखेंगे, और ये वाला जो वैल्यू है हमारा -2 गुना 2, ये हम बराबर की इधर ले जाएंगे तो इसकी जो चिन्ह है वो क्या बदल जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 2 गुना 2, तो -2 गुना -2 बराबर 2 दूनी 4, जो कि एक घनात्मक संख्या है। कौन सी संख्या है बच्चों, घनात्मक संख्या। तो देखिए जब हम 2 ऋणात्मक संख्याओं का गुना करते हैं तो हमें एक घनात्मक संख्या मिलती है। तो ये बच्चों बात को ध्यान रखिएगा, जब 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुना होता है तो हमें एक घनात्मक पूर्णांक मिलता है। अब देखिए, अब ये देखिए 2 से ज्यादा अगर ऋणात्मक पूर्णांक होगा, 2 से ज्यादा, जैसे मान लीजिए -2 गुना -3 गुना -4, तब क्या होगा, तब हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एक ऋणात्मक पूर्णांक। 2 दूनी 6, ठीक है, और 6 चौका 24, हमें ऋणात्मक। क्यों, देखिए पहले -2 और गुना -3 को हम 2 संख्याओं का गुना करेंगे, तो -2 गुना -3 हमें पता है 2 संख्याओं का गुना करने पे हमें +6 मिलेगा, और फिर हम इसमें -4 का गुना करेंगे। अब देखिए एक ऋणात्मक और एक घनात्मक आ गया, और इसलिए ये -24 हो गया, ठीक है। तो ये बच्चों हमेशा ध्यान रखिए, जब सम संख्या होगी पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक की, जब सम संख्या होगी ऋणात्मक पूर्णांक की, तो हमें क्या मिलेगा, एक घनात्मक पूर्णांक मिलेगा, घनात्मक पूर्णांक मिलेगा। और जब विषम संख्या होगी ऋणात्मक पूर्णांक की, तो हमें ऋणात्मक पूर्णांक मिलेगा, ठीक है बच्चों, ऋणात्मक पूर्णांक मिलेगा। जब सम संख्या होगी ऋणात्मक पूर्णांकों की, तो हमें धनात्मक पूर्णांक मिलेगा, और जब विषम संख्या होगी ऋणात्मक पूर्णांक की और हम उसे जब गुना करेंगे तो हमें ऋणात्मक पूर्णांक मिलेगा। ये विषम संख्या है 1 2 3, तो हमें ऋणात्मक पूर्णांक मिला। और अगर यहाँ पे देखिए सम संख्या है ऋणात्मक पूर्णांक की, तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हुआ, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे पूर्णांकों के गुणन के गुण, ठीक है। पूर्णांकों का जो गुणा है उसका गुण पढ़ेंगे हम। तो पूर्णांकों के जो गुणा के जो गुण है बच्चों, यहाँ देखिए आपकी किताब में दिया हुआ है। पहला गुण संवरक, संवरक गुण। पहला गुण क्या है बच्चों हम लोग का, संवरक गुण, ठीक है। तो पहला गुण हमारा है संवरक गुण। संवरक गुण, संवरक गुण बच्चों ये बोलता है कि जब हम किसी भी 2 पूर्णांकों का गुना करेंगे, ठीक है, 4 गुना 2 बराबर 8, ठीक है, तो हमें एक पूर्णांक प्राप्त होगा। उसी तरह अगर हम 2 ऋण पूर्णांकों का गुना करते हैं तो हमें 5 तिरिका 15 प्लस 15, ठीक है, तो भी हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक मिलता है। 2 पूर्णांकों का गुना करने पे हमें एक पूर्णांक मिलता है। यह गुण जो है संवरक गुण है, पूर्णांकों का गुना करने पे। दूसरा गुण है बच्चों गुणन की क्रम विनिमेयता। गुणन की क्रम विनिमेयता, ठीक है। ये गुण क्या कहता है, ये गुण ये कहता है अगर कोई 2 पूर्णांक का गुना अगर हम करते हैं, जैसे मान लीजिए -8 गुना 2 बराबर -16, तो जब हम इसको उल्टे क्रम में जोड़ते हैं यानी कि 2 गुना -8 बराबर, तो ये भी होता है -16। यानी कि जब 2 संख्याओं का पूर्णांकों का गुणा करेंगे और जब उसको उल्टे क्रम में गुणा करेंगे तो भी हमें वही परिणाम मिलेगा। यह है गुणन की क्रम विनिमेयता। दूसरा गुण है गुणन साहचर्य गुण। गुणन साहचर्य गुण क्या कहता है, देखिए बच्चों, जैसे हम मान लीजिए कोई गुना लेते हैं 2 गुना 3 गुना 4, ठीक है। 2 गुना 3 गुना 4 को हम पहले 2 समूह में अलग अलग समूह में लिखेंगे।
2 गुना 3 का एक समूह ले लेते हैं गुना 4, और इधर हम जो है 2 गुना 3 गुना 4 का समूह ले लेते हैं। एक समूह 3 और 4 का हो गया और एक समूह हमारा ये 2 और 3 हो गया। अब इसको आप करके देखिए, 2 2 3 जा 6 और गुना 4 बराबर 24, और यहाँ 2 गुना 3 चौका 12, 2 12 दूनी 24। देखिए यहाँ भी 24, यहाँ भी 24। ठीक है, तो गुणन साहचर्य गुण ये कहता है कि जब अलग अलग समूह में उसी संख्या को हम अगर लेकर हल करते हैं तो हमें वही परिणाम प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, अब आइए वितरण नियम। वितरण नियम क्या कहता है? देखिए बच्चों, वितरण नियम ये कहता है हमारा, जब हम किसी संख्या को मान लीजिए लेते हैं, जैसे जोड़ और गुना दोनों, 4 गुना 5 प्लस 8। ठीक है, 5 प्लस 8 में जब हम 4 का गुना करते हैं, ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? 4 गुना 5 और 8 कितना हो गया बच्चों? 13, और 4 में जब हम 13 का गुना किएंगे तो हो गया 52। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसी को लिखते हैं 4 गुना 5 प्लस 8। ठीक है, और हम 4 का गुना एक बार 5 में करेंगे, 4 का गुना एक बार हम 8 में करेंगे। 4 का गुना में 5 में किया, फिर हमने 4 का गुना 8 में किया, तो ये मिल गया हमें बच्चों 4 5 20 प्लस 4 8 क्या हो जाएगा हमारा 32। ठीक है बच्चों, और ये हो गया 20 और 32 हमारा 52। ठीक है, तो देखिए ये है वितरण नियम कि जब हम संख्या का किसी जोड़ के संख्या में जब गुना करते हैं किसी संख्या से, तो हम उसको जोड़कर पहले लिखेंगे तो हमारा वही परिणाम आएगा, और जब हम उसे अलग अलग गुना करके जोड़ेंगे तो हमारा वही परिणाम आएगा। इसे हम कहते हैं वितरण नियम। गुणन के लिए तत्समक अव्यय। गुणन के लिए तत्समक अव्यय किसे कहते हैं? तो देखिए बच्चों, गुणन के लिए तत्समक अव्यय का मतलब होता है जब हम किसी संख्या में 4 में मान लीजिए 1 का गुना करते हैं तो हमें 4 प्राप्त होता है। 2 में जब हम -1 का गुना करते हैं हमें -2 प्राप्त होता है। -3 में हम गुना करते हैं 1 का तो हमें -3 प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं गुणा करने पर जब हम 1 से गुना करते हैं, जब हम -1 से गुणा करते हैं तो हमें -2 मिलता है। ठीक है, पूर्णांकों के गुणन के लिए ये तत्समक अव्यय 1 है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? तत्समक अव्यय। क्या? किसी पूर्णांक को 1 से गुणा करने पर वही पूर्णांक मिलता है। ठीक है, किसी भी पूर्णांक को हम जब 1 से गुणा करते हैं तो हमें वही परिणाम मिलता है, इसे हम तत्समक अव्यय कहते हैं। -1 से गुणा करने पर, देखिए बच्चों, किसी भी संख्या में जब हम -1 से मान लीजिए गुणा करते हैं तो हमें -5 प्राप्त हुआ। ठीक है, और अगर हम -1 ही दिया हुआ उसे -5 से गुना, -5 या -1 से गुना करते हैं तो हमें +5 प्राप्त होता है। ठीक है, तो किसी पूर्णांक में जब हम -1 से गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल जो होता है उसका विपरीत चिन्ह मिलता है। हमें क्या मिलता है बच्चों? विपरीत चिन्ह मिलता है। -1 से गुणा करने पे हमको उस संख्या का विपरीत चिन्ह वाला पूर्णांक मिलता है। ठीक है, अब ये भी मालूम है 0 से गुणा करने पर किसी भी संख्या में जब हम 0 से गुणा करेंगे तो वह 0 ही आएगा, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वह ऋणात्मक हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये हमारा आज ये कंप्लीट हुआ, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए आपके किताब में पेज नंबर 17 पे दिया हुआ है गुणा को आसान बनाने का तरीका। ठीक है, जैसे 20 गुना 78 गुना 5 है, तो 20 गुना 78 गुना 5 को हमने 2 भागों में इसको एक समूह में ले लिया। समूह में लेने के बाद इसमें हमने ऐसे गुना किया। एक ए विधि है। दूसरी विधि बताया है बच्चों 20 गुना 5 गुना 78। इसमें क्या किया है, 20 को 5 में एक जगह ले लिया और 78 को एक जगह ले लिया। इससे क्या हुआ, 20 में 5 का गुना करना किसी के लिए भी आसान होता, हमने 100 इधर लिख दिया 78 इधर लिख दिया। तो बच्चों जो हमने नियम पढ़ा है उस नियम का हमको जो उपयोग होता है वो यही होता है कि बड़े से बड़े जो गुणा होते हैं उसको हम आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, बड़े से बड़े गुना को हम आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए बच्चों आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है 28 गुना 12। ठीक है, तो 28 गुना 12 को यहाँ पर लिखा हुआ है 28 गुना 10 प्लस 2। 28 गुना, यहाँ पे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है आपको, आप देखिए ठीक से, हाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, 28 गुना
2, 28 गुना 12 बराबर 28 गुना 10 प्लस 2। तो जो भी ये 12 वाली संख्या है, जो हमारी छोटी से छोटी संख्या गुना करने में होता है बच्चों, उसको हम क्या करते हैं कि उसको ऐसी संख्या जिसमें शून्य हो, 10, 20, 50, जो भी उस संख्या के करीब वाली शून्य वाली संख्या हो, तो उसमें हम उसको तोड़कर लिख देते हैं 10 प्लस 2। और इस तरह से 28 गुना 10, फिर 28 गुना 10 किया, फिर 28 गुना 2 किया, और इस तरह से हमने तोड़कर इसको लिखा। हमने इसमें नियम को लगाते हुए, उसका प्रयोग करते हुए इसको आसान किया। ठीक है, अब बच्चों हम लोग पढ़ते हैं इसका, हमें एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, ये मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगी, एक्सरसाइज 1.2 के बारे में।